हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। और हम लोग बात कर रहे थे लगातार इंग्लिश विषय को लेकर के। आप लोगों के जिस हिसाब से कमेंट है कि हमें जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही है साथियों, तो मेरे तो पढ़ाने में कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास में हैं वो मैं एक सिंपल वे में आपके साथ प्रेजेंट जो है वो आपके साथ में शेयर करूं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज अपनी छठी क्लास है, उससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार प्लीज उनको जो है आपको जरूर देखना है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टेंस के साथ में। देखिए लास्ट जो क्लास थी अपनी वो थी पास्ट सिंपल टेंस को लेकर के। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा वो या तो बनेगा प्रेजेंट से या बनेगा पास्ट से। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो साथियों उस क्लास को आपको अच्छे से देख के जाना है। मैं एक बार यहाँ पे उस क्लास का जो है वो रिवीजन करूंगा पूरा आपके सामने, ताकि वो चीजें आपको एकदम से माइंड के अंदर सेट हो जाए। ठीक है, देखिए हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी पास्ट टेंस को लेकर के। ठीक है, पास्ट सिंपल। देखिए एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक अपना पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, ये दो टेंस ऐसे हैं जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी परीक्षा का जो है वो पेपर उठा के देख लें, ये पिछली परीक्षाओं का, वहां से या तो जो क्वेश्चन बना है वो बना है पास्ट से या फिर बना है प्रेजेंट सिंपल टेंस से। ठीक है, अब ये नहीं है कि बाकी टेंस से क्वेश्चन नहीं आते, बाकी से भी आते हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा आते हैं वो या तो आते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल से या फिर आते हैं पास्ट सिंपल टेंस से। ठीक है, अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस में हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो देखी थी, उनको हम एक बार में वापस जो है वो रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखिए पास्ट सिंपल टेंस मैंने कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ऐसा ही सेंटेंस होगा, ठीक है, उसके अंदर आपको 3 वर्ड मिल जाए। कौन कौन से? एक तो यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, या मैं देखिए यस्टरडे एक बार लिख देता हूँ, यस्टरडे, या फिर आ जाए एगो, या फिर आ जाए जो है वो लास्ट। ये अब मैं आगे लिखूंगा नहीं, देखिए यस्टरडे, एगो और लास्ट, ये पहचान किसकी है? पास्ट सिंपल टेंस की है। ठीक है, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको यस्टरडे दिख जाए, एगो दिख जाए और लास्ट दिख जाए, बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में आपको पता ये होना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा और हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, और ये वर्ड ध्यान रखने हैं, यस्टरडे, एगो और लास्ट। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अगर कोई भी वाक्य साथियों, अगर कोई भी सेंटेंस जो है वो आई विश या फिर इफ ओनली से शुरुआत हो रही है, अगर किसी भी सेंटेंस की इफ ओनली और आई विश, ठीक है, काश ऐसा हो जाता, हुआ नहीं चीजें, अगर काश ऐसा हो जाता, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इफ ओनली या फिर आई विश से हो रही है, तो ध्यान रहे वहां पे आपका जो है वो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये अपना था सेकंड नियम। ठीक है, थर्ड नियम में मैंने कहा था, ठीक है, तीसरा नियम पास्ट का ये कहता है साथियों कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी वाक्य की, जैसे यहां से ही वॉज की जगह, अगर ही वॉज की जगह वहां पे इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम आता है, ये वर्ड आपको अगर पता है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को सही कर देंगे। ठीक है, और ये वर्ड आपको तभी पता चलेंगे जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे ही वॉज की जगह आ जाता इफ ओनली या फिर आई विश, टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। वर्ब कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर बात करते हैं यहाँ पे अगर ही वॉज की जगह इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ही वॉज की जगह अगर साथियों इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वहां पे पास्ट सिंपल टेंस आएगा, और पास्ट सिंपल टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, फिर हमने एक नियम पढ़ा कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहां भूतकाल में किसी भी, ठीक है, भूतकाल में किसी भी समता का प्रदर्शन को दिखाया जा रहा हो, कहने का मतलब है कि ऐसा होता कि जब मैं, ठीक है, जब मैं यंग था, जैसे हमने एक सेंटेंस देखा था कि जब मैं जो है वो यंग था यानी कि जवान था, तब मैं जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ता था। ठीक है, तो ये बात और ये पास्ट की, कि पास्ट में जब मैं ऐसा था तो मैं ऐसा करता था।
ठीक है, तो वहां पे भी आपका जो है वो पास्ट सिंपल टेंस लगेगा। ठीक है, तो ये थे पास्ट के कुछ नियम पास्ट सिंपल के जो आपको अच्छे से देख के जाने हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना, अब हम शुरुआत करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यू टेंस की। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है पास्ट कंटिन्यू टेंस के, लेकिन क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, अपन को एक भी चीजें स्किप नहीं करनी है ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस की, उसके बाद में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट ये दोनों टेंस अपने आप में बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको तो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पास्ट कंटिन्यू टेंस देखिए, अब ये जो सेंटेंस है ही वॉज लुकिंग इल, साथियों ये जो अपना सेंटेंस है ही वॉज लुकिंग इल, अब इसके अंदर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको जो है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कहने का मतलब है ऑप्शन को सबसे पहले आपको काटना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले कहा है कि ही वॉज लुकिंग इल, अब आपको पता है कि पास्ट सिंपल में क्या होता है कि पास्ट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। भाई वर्ब की जो मेन वर्ब है उसमें पास्ट सिंपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है। तो आप यहाँ पे जो है वो वॉज और वर का कभी भी प्रयोग पास्ट सिंपल में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। ठीक है, अगर आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब पता है तब आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। और अगर आपको ये पता है कि यहाँ जो सेंटेंस दे रखा है ही वॉज लुकिंग इल, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है पास्ट कंटिन्यू टेंस का। अब देखिए पहचान क्या है कि आपने कैसे पहचान की कि यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस है। तो देखिए जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर साथियों पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज और वर। इन दोनों में से यहाँ पे क्या आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर, इन दोनों में से क्या आ रहा है साथियों, इन दोनों में से यहाँ पे वो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पता है कि यहाँ पे जो अपना टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर, पास्ट कंटिन्यू टेंस है और यहाँ पे क्या आ रहा है वो जा रहा है। अब देखिए वॉज और वर आएगा पास्ट कंटिन्यू टेंस में, वॉज और वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो है वो वॉज वर्ब तो आ गया, इसके साथ में जो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लुक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में आईएनजी लगाएं तो ये बन गया लुकिंग। अब हिंदी में भी ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन एक बार इसको जो है वो अंग्रेजी में आपको समझना है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और कहाँ पे मेन वर्ब कौन सी मेन वर्ब जो है वो यूज होगी। अब देखिए ही वॉज लुकिंग इल, अब वॉज और वर जहां पर भी आ जाए, वॉज और वर जहां पर भी आ जाए साथियों वहां पे टेंस कौन सा होगा, अपना पास्ट कंटिन्यू टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यू टेंस की कि कोई काम जो है वो भूतकाल के अंदर हो रहा था। ठीक है, कोई काम जो है वो भूतकाल के अंदर हो रहा था उसमें हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वॉज वर जहां पर भी आ जाए टेंस कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस। और पास्ट कंटिन्यू टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये जो वर्ड आ जाए ना कहीं पे कंटिन्यूस, तो कंटिन्यू में हमेशा क्या होता है जब भी आपको ये कंटिन्यू वर्ड आ जाए यहाँ पे जो है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग ही होगा, भले टेंस कौन सा भी हो। ठीक है, कंटिन्यू जहां पे आ गया मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो ये तो पहचान थी जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस की। क्या पहचान है, वॉज और वर आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यू टेंस। क्लियर है, ये तो आगे पहचान की बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ही वॉज लुकिंग इल, वह, ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह। ठीक है, लुकिंग यानी कि दिख रहा था और इल का मतलब था बीमार, इल मनी बीमार, लुक लुकिंग यानी कि दिखना और ही वॉज, ही का मतलब वह। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जब हम हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बनेगा कि वह जो है वो बीमार लग रहा था। ठीक है, वह जो है वो या फिर वह जो है वो बीमार दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब था कि वह जो है वो बीमार लग रहा था। तो ये बात तो नहीं किसकी, ये बात हो रही है पास्ट की। ठीक है,
और इसलिए यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आपको सिर्फ इतना ही पता रखना है कि ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट, अब इसमें कि यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया। अब समझिए यहाँ पे यस्टरडे कि यस्टरडे किसको प्रेजेंट करता है? यस्टरडे कहता है कि बीता हुआ कल, जो टाइम बीत गया है, ठीक है, बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे। अब आपको ये तो पता है कि ये टेंस प्रेजेंट नहीं है और ये टेंस जो है वो साथियों फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि यस्टरडे आया है। ठीक है, यस्टरडे में टेंस कौन सा? यस्टरडे के अंदर जो टेंस आएगा वो तो आएगा पास्ट। अब पास्ट में कौन सा है ये आगे हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यस्टरडे, सी टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यानी कि इस समय, एट दिस टाइम का हिंदी में मतलब होता है इस समय। सी जो है वो फीमेल के लिए सी का प्रयोग होता है और मेल के लिए जो है वो ही का प्रयोग होता है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में टीवी एट दिस टाइम है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि बीच में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब आएगी। ठीक है, यस्टरडे सी टीवी एट दिस टाइम। अब आपको पता है कि यस्टरडे आ गया, मतलब टेंस कौन सा है? टेंस है पास्ट का। तो बताइए क्या यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा? हैज जो है, हैज वॉच्ड, ठीक है, हैज और हैव जो ये हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हैज वॉच्ड। तो ये तो होगी अपने प्रेजेंट की बात। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो आपका होगा नहीं। अब अपने पास में ऑप्शन सी वॉज वॉचिंग, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। हेड वॉच, हेड के साथ लेके हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वॉचिंग, वॉचिंग भी नहीं है इनकी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर है वॉच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वॉच वॉचिंग ये जो है वो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। अब आपको पहचान करनी है कि इस दिए गए सेंटेंस के अंदर जो है वो कौन सा टेंस है। तो देखिए साथियों, यस्टरडे, अब एक बार आप जो है इसका थोड़ा ट्रांसलेशन लेंगे, इनकी हिंदी में आप इसका जो है वो अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, ठीक है, सी वह, टीवी एट दिस टाइम, ठीक है, और वॉच का मतलब था देखना। ठीक है, वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है देखना, यानी कि कल जो है बीता हुआ कल, कल वह इस समय क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं जैसे हेड आ गया तो ऐसा जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा कि कल वह इस समय टीवी देख चुकी थी, ऐसा आएगा क्या? ऐसा ये सेंटेंस अपने आप में सही नहीं है। जब आप हिंदी में ट्रांसलेशन लेंगे तो सेंटेंस जो है वो एग्जैक्ट सही बनना चाहिए हिंदी वाला। ठीक है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कल वह इस समय टीवी देख चुकी थी? ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए हेड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वॉच्ड ये सेकंड फॉर्म है, ये बता रहा है कि कोई भी काम जो है वो पूरा हो चुका है, सॉरी हो गया था। ठीक है, तो कल वह जो है वो, कल उसने टीवी देख ली थी, क्या ऐसा आएगा? कल उसने टीवी जो है वो देख ली थी, ऐसा आएगा? ये सेंटेंस जो है वो सही नहीं है। ठीक है, हिंदी में जब हम ट्रांसलेशन लेंगे तो हिंदी का जो सेंटेंस साथियों वो भी अपना सही आना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीन्स ये है, मतलब ये है कि कल वह इस समय क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। ठीक है, कल जो है वो इस समय वह टीवी देख रही थी, इनकी एट दिस टाइम, इस समय वो जो है वो टीवी देख रही थी। ठीक है, तो प्रेजेंट इनकी पास्ट में कोई काम चल रहा है। ठीक है, पास्ट के अंदर कोई भी काम जो है वो निरंतर चल रहा था तो उसमें जो है वो हम हमेशा पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है क्या आएगा? वॉज वॉचिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, सी वॉज वॉचिंग। ठीक है, हिंदी में मतलब ये है कि कल इस समय वह जो है वो टीवी देख रही थी, कल इस समय वह टीवी देख रही थी। तो यस्टरडे सी वॉज वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम, कल वह इस समय टीवी देख रही थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉज और वर की। मैंने आपको पहले कहा नहीं था कि वॉज का प्रयोग कहाँ पे होता और वर का प्रयोग कहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो इन चारों में से, सॉरी, इन चारों में से अगर आपके पास में एक ऑप्शन ये होता कि वर वॉचिंग तो वो भी सही था, लेकिन अब आपको थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान होना चाहिए कि वॉज का प्रयोग कहाँ पे होगा और वर का प्रयोग कहाँ पे होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो दोनों हैं भाई, वॉज भी है और वर भी है। ऑप्शन के अंदर हो सकता है दोनों आ जाए,
तब आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पे वॉज का प्रयोग कहाँ पे होता है और वर का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये थोड़ा आपको प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पता होना चाहिए। तब देखिए हम बात करें सबसे पहले वॉज की, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉज की, वॉज का प्रयोग, और फिर हम बात करते हैं कि वर का प्रयोग, दोनों का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इनके जो कर्ता जो हैं वो साथियों एक वचन है, दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हैं तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे वॉज का। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही है, या फिर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सी है, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है, ठीक है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है, तो वहां पे प्रयोग किसका होगा, वॉज का। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वॉज का प्रयोग होगा। और साथियों अगर दिया गया सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो अगर प्लूरल हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है वो वर का प्रयोग होगा। कैसे, समझिए, जैसे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर है वी, ठीक है, वी हम सब, तो प्लूरल हो गया, ठीक है। अगर दिया गया सब्जेक्ट का जो करता है वो है यू, ठीक है, या फिर है दे, THEY, दे 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 यानी कि वे, तो अगर देखिए वॉज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ में, और वर का प्रयोग वी, यू और दे के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर का प्रयोग, और अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा जो है वो वॉज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन संख्या जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ सी, तो सी है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया, और आगे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सी से होगा, वॉज वॉचिंग। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखिए पास्ट में कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में, तो वो बनेगा यहाँ से, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू टेंस में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों, तो वो यहीं से बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सी वॉज वॉकिंग एलोंग रोड वेन सी, उसके बाद रिक्त स्थान और फिर हिम। यहाँ पे ये जो हिम है, ये जो है वो यहाँ पे स्मॉल आ गया, कैपिटल नहीं आएगा, ये टाइपिंग में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सी वॉज वॉकिंग एलोंग रोड वेन सी, उसके बाद में रिक्त स्थान, उसके बाद में है हिम। तो बताइए इसके बीच में क्या आएगा, ठीक है, मेट, हैव मेट, वॉज मेटिंग, या फिर मीट। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करना है। देखिए अगर ऐसा सेंटेंस आपके पास में आ जाए, कोई भी ऐसा सेंटेंस आपके पास में आ जाए कि सी वॉज वॉकिंग अलोंग रोड वेन सी, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद में हेम, तो यहाँ पे देखिए वॉज वॉकिंग अलोंग, वॉज वॉकिंग, वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, वॉज और वर, यानी कि वॉज और वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आ रहा है, मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जो टेंस है वो है अपना पास्ट कंटिन्यूस, ये तो पता है, यहाँ पता है कि ये जो टेंस है वो अपना कौन सा है, कंटिन्यूस है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है NOUS, इसका ये पूरी स्पेलिंग होगी, ठीक है, कंटिन्यूस। अब देखिए सी वॉज वर्किंग एलोंग रोड, अब ये जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है इस वेन से, वेन यानी कि वेन का मतलब था जब, ठीक है, समझिए सेंटेंस को, सी वॉज वॉकिंग एलोंग रोड, जब वह जो है वो रोड के ऊपर चल रही थी। तो चलने का काम जो है वो निरंतर हो रहा है, क्योंकि निरंतर वो चल रही थी भाई, सड़क के ऊपर जो है वो वह निरंतर चल रही थी। तो यहाँ टेंस कौन सा है, यहाँ टेंस है पास्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है, क्योंकि पास्ट में वो सड़क पे जो है चल रही थी, भूतकाल में वो जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो चल रही थी, ठीक है, रहा था, रही थी, रही थे, वो आपके यहाँ पे काम आएगा। तो देखिए सी वॉज वॉकिंग एलोंग रोड, वह जो है वो सड़क के ऊपर चल रही थी, टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। फिर सी, उसके बाद में आपके पास में रिक्त स्थान है, फिर है हिम, सी हिम, अच्छा बीच में क्या आएगा, सी उसके बाद में हिम है, यानी कि वह जब सड़क के ऊपर चल रही थी तब वह जो है वो उसकी मुलाकात जो है वो उससे हुई, हिम का मतलब उससे, ठीक है। तब जो है वेन, वेन का मतलब तब, वेन का मतलब अगर जब, जब उसकी जो मुलाकात है वो उससे हुई, ठीक है, यानी कि जब वह सड़क के ऊपर चल रही थी, वेन जब, सी मेट, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा, मेट, मेट हिम, तब जो है यानी कि जब जो है वो उसकी मुलाकात जो है वो उससे हुई, जब वह जो है वो उससे मिली। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए से होगा, क्योंकि देखिए कभी भी दो सेंटेंस साथ में आते हैं,
कभी भी दो सेंटेंस जो है वो साथ में आते हैं, एक तो देखिए जो पहला काम हो रहा है वो तो चल रहा है निरंतर, ठीक है, तो निरंतर चलने वाले कार्य के अंदर हम जो हैं वो हमेशा पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ में जो काम इसके अंदर बाधा डाल रहा है, ठीक है, कहने का मतलब कि भाई देखो चलने का काम तो निरंतर हो रहा था, ठीक है, चलने का काम जो है वो निरंतर हो रहा था, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि जब वह उससे मिली, ठीक है, जब वह उससे मिली तो अब जब मिली है तो वो काम रुक जाएगा, भाई चलने वाला जो काम है वो तो रुक जाएगा ना। तो देखिए एक टर्म होती है कि अगर कोई भी एक काम जो है वो निरंतर चल रहा है, ठीक है, कोई भी एक काम जो है वो भूतकाल के अंदर निरंतर चल रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसा काम हुआ जिसने उस चलने वाले कार्य के अंदर क्या कर दी, बाधा उत्पन्न कर दी, ठीक है, अब जब वो उसे मिली है तो वो रुकेगी, ऐसा तो नहीं है कि तब भी वो चल रही है, ठीक है, भाई मिलते हुए तो कोई चल नहीं सकता, इसलिए यानी कि चलने का जो काम है वो इसने क्या किया, यानी कि इस सेंटेंस ने जो है वो रोक दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आ जाए जहां पे पहले एक काम जो है वो निरंतर चल रहा था तो वहां पे तो होगा पास्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है, निरंतर चलने वाले कार्य में हमेशा पास्ट कंटिन्यू टेंस होगा, लेकिन लेकिन जो है वो वेन के द्वारा, ठीक है, वेन के द्वारा वो जुड़ा हुआ हो और अगला सेंटेंस जो है वो उसके अंदर अगला जो कार्य है वो उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो वहां पे जो है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो अपने पास में सेंटेंस है, एक तो है कि सी वॉज वॉकिंग एलोंग रोड, वह जो है वो सड़क के ऊपर चल रही थी, तो ये तो काम हो रहा है चलने का, लेकिन बीच में जब वेन वेन मतलब जब एक ऐसा काम हुआ जिसने क्या कर दी उसके अंदर यानी कि उस चलने के अंदर क्या कर दी, बाधा उत्पन्न कर दी, ठीक है, तब वह उससे जो है वो मिली, जब उसकी जो मुलाकात है वो उससे हुई, जब उसकी जो मुलाकात है वो किससे हुई, उससे हुई, तो ये जो है वो यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा वो अपना आएगा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में आप सभी को पता है कि पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन का मेट जो है वो सही होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेट मीट, ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, तो ये मीट मेट मेट, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए से होगा। ये ध्यान रहे कि अगर एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यू टेंस का है तो सेकंड जो सेंटेंस होगा वो किसका होगा, वो होगा पास्ट सिंपल का, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि एक काम निरंतर चल रहा है, ठीक है, दूसरा काम उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो बाधा उत्पन्न करने वाले कार्य में हमेशा पास्ट सिंपल और निरंतर चलने वाले कार्य में हमेशा जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनना कि वह जो है वो टीवी देख रहा था, वह जो है वो टीवी देख रहा था और तब अचानक से लाइट जो है वो चली गई। अब निरंतर कार्य कौन सा हो रहा था, टीवी देखने का, ठीक है, तो ही वॉज वॉचिंग ए टीवी, ही वॉज वॉचिंग ए टीवी, वह जो है वो टीवी देख रहा था, ठीक है, अचानक से लाइट जो है वो चलेगी, तो यहाँ पे जो बाधा उत्पन्न की है वो की है लाइट ने, तो अपना सेकंड जो सेंटेंस होगा उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस और निरंतर चलने वाले कार्य में जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और सबसे ज्यादा जो टाइप है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। माई सिस्टर सो ए स्नेक वाइल, ठीक है, वाइल यानी कि जब सी उसके बाद रिक्त स्थान इन द गार्डन, बताइए क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है वो है एक सेंटेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बीच में ये जुड़ा हुआ कैसे है, बीच में ये जुड़ा हुआ है इस वाइल से, फिर आगे जो है वो अपना सेकंड सेंटेंस है, तो ये तो है C1 यानी कि क्लॉज फर्स्ट, और ये जो है वो क्लॉज सेकंड है C2। देखिए ये तो अपना सेंटेंस नंबर एक है, माई सिस्टर सो ए स्नेक, मेरी जो बहन है, ठीक है, उसने स्नेक देखा, ठीक है, मेरी जो बहन है उसने क्या किया, स्नेक देखा, तो ये तो अपना है सेंटेंस नंबर 1 यानी कि पहला सेंटेंस है, जुड़ा हुआ किससे है, वाइल से, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, सी फिर रिक्त स्थान इन द गार्डन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो सो है, ये सो जो है वो साथियों सी सो और सीन, ठीक है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
सी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सीन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये V1, ये V2 और ये V3। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए सो यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म मतलब टेंस कौन सा, टेंस है मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए टेंस जो है वो पास्ट सिंपल है। मैंने कहा था कि अगर दो सेंटेंस अपने पास में है, एक तो है पास्ट सिंपल टेंस और एक जो है वो कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल के साथ में हमेशा पास्ट कंटिन्यू टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक काम निरंतर चल रहा है और बीच में दूसरा काम अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, तो बाधा उत्पन्न करने वाले कार्य में पास्ट सिंपल टेंस और निरंतर चलने वाले कार्य के अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है। अब आप खुद इस सेंटेंस को देखिए कि माई सिस्टर सो ए स्नेक, मेरी बहनें जो है वो एक सांप जो है वो देखा। ठीक है, वाइल जब जब, वाइल का मतलब जब, सी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए से होगा, वॉज वॉकिंग। अब वॉज वॉकिंग क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की और जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस की, क्योंकि अब निरंतर कार्य कौन सा चल रहा था ये बताइए। निरंतर जो कार्य चल रहा था वो चल रहा था गार्डन के अंदर, यानी कि उस गार्डन के अंदर टहलने का, वॉक करने का। ठीक है, वॉक करने का जो घूमने का जो कार्य है, ठीक है, वो तो चल रहा था निरंतर। ठीक है, सी वॉज वॉकिंग, सी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। कहने का मतलब है मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है, वो गार्डन के अंदर घूम रही थी। ठीक है, तो घूमने का काम तो पहले से चल रहा था, मतलब वॉकिंग करने का जो काम है साथियों वो तो पहले से चल रहा था, लेकिन बीच में उसने क्या किया, बीच में उसने जो है वो सांप देखा। तो मैंने कहा था कि जो कार्य निरंतर चल रहा है उसके अंदर तो आएगा पास्ट कंटिन्यू टेंस, और बीच में जिस कार्य ने बाधा उत्पन्न की उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस आएगा। ये एक जो है वो नियम है, ये आपको एक शब्दावली है, एक टर्म है जो आपको याद करके जाना है कि एक तो जो कार्य निरंतर चल रहा है, ठीक है, उसमें तो पास्ट कंटिन्यू टेंस, और जो कार्य उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है उसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। बस इतना ही जान रखना कि एक तरफ अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो सेकंड टाइप जो है वो आपको सेकंड, दूसरी साइड आपको जो है वो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉच वॉकिंग आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा। ये दोनों टाइप एक जैसे थे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। अब देखिए वेन, वेन आई अराइव्ड, यहाँ पे ARRIVED होगा, VED, अराइव्ड। वेन आई अराइव्ड एन हेड जस्ट लेफ्ट। वेन, वेन आई अराइव्ड, यहाँ पे एनी है, ठीक है, ये एनी किसी का नाम है, एनी हेड जस्ट लेफ्ट। यहाँ जो है वो इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है, दिए गए सेंटेंस के अंदर जो है वो किस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो देखिए साथियों, वेन आई अराइव्ड एनी हेड जस्ट लेफ्ट, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी दिख रही है, यहाँ पे प्रयोग हो रहा है इस हेड का। यहाँ पे देखिए आपको कोई बात नहीं सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो है वो इस हेड का प्रयोग हो रहा है, और ये हेड तो आपको पता होगा। ठीक है, ये जो हेड है ये है एक हेल्पिंग वर्ब। हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस टेंस के अंदर होता है, तो वो होता है अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, हमेशा जहां पर भी आपको हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखें, ठीक है, जहां पर भी आपको हेड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखें तो वो जो अपना टेंस होगा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट, इनकी ऑप्शन संख्या सी। अब यहाँ पे देखिए वेन, वेन यानी जब, आई अराइव्ड जब मैं आया। ठीक है, जब मैं आया, मैं आया तो एनी हेड जस्ट लेफ्ट, एनी जो है वो जा चुकी थी। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो साथियों कौन से काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों कामों को आपको एक बार फिर से समझना पड़ेगा कि जहां पर देखिए वेन आई अराइव्ड जब मैं आया, जब मैं आया, तो यहाँ पे जो जब मैं आया, यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो अपना कौन सा होगा, जब मैं आया, तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल का, पास्ट सिंपल टेंस का, यानी कि जब मैं आया तो एनी हेड जस्ट लेफ्ट, एनी जो है वो जा चुकी थी। तो जो काम पहले हो रहा था, ठीक है, अब पहले कौन सा काम हुआ है, पहले काम हुआ ये जाने का,
ठीक है, एनी हेड जस्ट, क्योंकि देखो मेरे आने से पहले ही एनी जो है वो जा चुकी थी, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। टेंस कौन सा होगा? टेंस तो हेड को देखकर आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट, लेकिन मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, तो पहले काम हुआ जाने का, और फिर जो है मैं आया, तो यहाँ पे जो है वो पास्ट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, और मिलते हैं, और भी है क्या देखते हैं इसमें, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, और ये हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय द टाइम ही रिटर्न आई 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम अभी भी है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या करा है, बाय द टाइम ही रिटर्न। अब यहाँ पे दो सेंटेंस जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दो सेंटेंस का हमेशा कॉम्बिनेशन चलता है। यहाँ पे क्या है कि बाय द टाइम ही रिटर्न, अब ही के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ही के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब होता है साथियों? सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो है वो होता है हमेशा कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो है वो होता है पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल टेंस के साथ में हमेशा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए एक तरफ अगर पास्ट सिंपल टेंस है, एक साइड में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ में एक साइड अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड यानी कि दूसरी साइड में दूसरे सेंटेंस में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। बस ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, एक साइड अगर पास्ट सिंपल है, कैसे पता करोगे? देखिए ही के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ई के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ई के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट ये दोनों हमेशा एक साथ आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो पास्ट सिंपल ही रिटर्न, ये पास्ट सिंपल है, तो अगला जो सेंटेंस होगा इनकी ये पूरा हो रहा है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ये सेंटेंस जो है पूरा हो रहा है। अगला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो पास्ट सिंपल के साथ में कौन सा आता है? पास्ट सिंपल के साथ में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में जो है वो हेल्पिंग वर्ब हेड होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे तीसरा से होगा हेड टाइप, क्योंकि हेड ये परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड, और हेड के साथ में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म टाइप्ड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो से होगा सी। अब इसका हिंदी में मतलब होता है कि बाई द टाइम ही रिटर्न आई हैड टाइप्ड 10 पेजेस ऑफ माई स्टोरी, कि जब वह वापस आया, ठीक है, जब वह वापस आया तब तक मैं अपनी स्टोरी के जो हैं वो सॉरी रिपोर्ट के जो हैं वो 10 पेज लिख चुका था। ठीक है, तो इस प्रकार से, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।